जो आजकल की फेमिनिज्म वाली लड़कियां है ना, सो कॉल्ड फेमिनिज्म, 2 अक्षर इंग्लिश के सीखे नहीं, बस यू नो ना व्हाट आई मीन, वो उसके बाद किसी का नहीं सुनने वाली। क्या परिवार, क्या पति। इन लड़कियों को बताया ही नहीं गया सती सावित्री के बारे में, इनको बताया नहीं गया हमारी रानी पद्मिनी के बारे में, इनको बताया ही नहीं गया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इनको बताया ही नहीं गया दुर्गावती के बारे में, इनको बताया नहीं गया रानी हाड़ा के बारे में, जिन्होंने अपना सर कटवा लिया था केवल अपने पति के लिए कि वो युद्ध में अपने आप को पराजित ना। तो ये एक और पेट्रियार्की की सोल्जर हैं जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कह रही हैं और महिलाओं को और लड़कियों को भर भर के गालियां दे रही हैं, और ये भूल गई हैं कि जिस फेमिनिज्म को ये गाली दे रही हैं उसी फेमिनिज्म ने इनको ये ऑप्शन दिया है कि ये जोर जोर से बोलें अपनी बात, क्योंकि पेट्रियार्की में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लड़कियों या औरतों के लिए। और ये जो कोट करी है रानी लक्ष्मीबाई को और रानी दुर्गावती को, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों, एक ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी और एक ने इन्वेडर से लड़ाई की थी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। वो अपने हस्बैंड्स के लिए नहीं लड़ रही थी। रानी हाडा और रानी पद्मावती को तो पेट्रियार्की ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, उनको जलना पड़ा। बट फेमिनिज्म आपको ऑप्शन देता है जीने का, बोलने का, अपने डिसीजंस लेने का, और आप उसी को गाली दे रही हैं। और जहां तक रही बात सती सावित्री की, तो पहली बात, ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। दूसरी बात, आप क्या प्रमोट करना चाह रही हैं 2025 में कि महिलाएं जाकर सती हो जाएं, और इसको आप ग्लोरीफाई कर रही हैं। आपको पता है कितने लोगों ने, यहाँ तक कि महान पुरुषों ने भी इसका विरोध किया है सती प्रथा का। राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना है आपने कि नहीं सुना है? कि पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रहा है आपका, कि बस ग्रंथ ही पढ़ते रह गई, जोर जोर से चीख चीख के औरतों को गाली देके, लड़कियों को गाली देके आप जो वो कुछ मर्दों का वो सपोर्ट ले रही हैं। पिकमी बोला जाता है इसको। इतनी परेशानी है ना फेमिनिज्म से, तो बताइए आप मुझे कि आप कौन से अपने सारे जो राइट्स आपको मिले हैं फेमिनिज्म की वजह से, वो कौन से राइट्स आप वापस करना चाहती हैं? अपनी बात बोलने की आजादी, या अपने ढंग से कपड़े पहनने की आजादी, या अपने मन से अपने आइडियोलॉजी फॉलो करने की आजादी, या इस जमाने में एग्जिस्ट करने की आजादी? कौन से राइट्स आप वापस करने वाली हैं, जरूर बताइए मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको अगर फेमिनिज्म से इतनी प्रॉब्लम है तो आपने फेमिनिज्म द्वारा दिए गए सारे राइट्स को भी वापस कर दीजिए, और आप चले जाइए उसी सदी में जहां औरतों को अपने हस्बैंड्स के साथ जलाया जाता था। अगर आप भी पेट्रियार्की से परेशान हो चुकी है तो फॉलो अलोंग और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए।